चुड़ैल और इंसान की प्रेम कहानी। गौतम हर दिन कॉलेज के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता था। शॉर्टकट पकड़ने के लिए वह जंगल का रास्ता पार करता था। एक दिन जब वो रोज की तरह उसी रास्ते से जा रहा था, पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, ओ राजकुमार, ओ राजकुमार। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लगभग 25 साल की सुंदर सुडौल बदन वाली, गोरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की खड़ी थी। वो सच में किसी जैसी लग रही थी। गौतम रुक गया और हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? लड़की ने कहा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और मुझे मेरे मामा ने है। वो मेरी शादी पागल बेटे से करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? गौतम एक भावुक इंसान था। उसने बिना कुछ सोचे कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। वो लड़की गौतम के साथ उसके घर चली आई। गौतम गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। माँ को उस लड़की के बारे में बताया गया और माँ ने भी उसे बेटी की तरह अपना लिया। गौतम ने लड़की से उसका नाम पूछा। आपका नाम? चंद्रिका, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गौतम को नाम बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे चंद्रिका ने अपने जादू से गौतम का दिल जीत लिया। गौतम अब उसके आगे पीछे घूमने लगा। चंद्रिका ने अपनी बातों और व्यवहार से गौतम की माँ का भी दिल जीत लिया। एक दिन खाना खाते हुए माँ ने विवाह की बात छेड़ दी। चंद्रिका मुस्कुरा उठी। गौतम के चेहरे पर भी चमक थी। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद चंद्रिका गर्भवती हुई, लेकिन तभी उसकी असली दुनिया, चुड़ैल की दुनिया ने दस्तक दी। चुड़ैलों का एक झुंड उसके घर आ धमका और कहा, तो क्या कर रही है यहाँ? हम तुझे इंसान की जान लेने भेजा था और तू यहाँ पर घर बसा रही है। चल हमारे साथ। चंद्रिका का मन पूरी तरह से था। वो की जान लेना चाहती थी। वह परेशान रहने लगी। एक दिन गौतम की माँ ने उससे पूछा, बेटा तू हमेशा दुखी क्यों रहती है? क्या तुझे कोई तकलीफ है? चंद्रिका पुट पुट कर रोने लगी। माँ ने उसे गले लगाया और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, बताओ तो सही। चंद्रिका ने सब कुछ बता दिया कि वो एक चुड़ैल है और उसे गौतम की जान लेने भेजा गया था।
मगर अब वह पूरी तरह से बदल गई है। अब वह केवल एक पत्नी और माँ बनना चाहती है। वह रोते रोते भगवान कृष्ण के मंदिर गई और कहा, हे प्रभु, तू तो प्रेम का सागर है। तूने अर्जुन को ज्ञान दिया, तूने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। क्या तू एक चुड़ैल को इंसान नहीं बना सकता, जो अब प्रेम और त्याग की राह पर चलना चाहती है? मैं एक माँ हूँ, मुझे इंसानों की दुनिया में रहने दे। अगर तूने मेरी पुकार न सुनी तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। वो जोर जोर से सिर पटकने लगी। ये सब छिपकर गौतम की माँ देख रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रिका को देखा और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हें भूत योनि से मुक्त करता हूँ, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो मुझे और दुनिया के किसी भी जीव को हरा सकती है। तुम अब एक इंसानी आत्मा हो। तुम अब एक इंसानी आत्मा हो। तुम्हारे गर्भ से जो इंसान जन्म लेगी वह मेरा प्रिय भक्त होगा। उसका नाम मेरी भक्ति में गूंजेगा। कृष्ण ने चंद्रिका के सिर पर हाथ रखा। चंद्रिका पूरी तरह इंसान बन गई। गौतम को भी होश आया और उसने चंद्रिका को गले लगा लिया। गौतम की माँ दौड़ती हुई आई और दोनों को गले लगाकर बोली, बेटा, तूने मेरे कुल का उद्धार कर दिया है। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, क्योंकि प्रेम सिर्फ इंसानों में नहीं, आत्मा में बसता है।